आज हम लोग क्लास 10th के बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में एपी भी बोलते हैं, के बारे में पढ़ेंगे। तो एपी का डिफिनीशन होता है, इट इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सच दैट द डिफरेंस इज कांस्टेंट। यह नंबरों का एक सीक्वेंस होता है जिसका जो डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी चेंज नहीं होता है, बदलता नहीं है। जैसे एग्जांपल अगर हम देखें तो ये एग्जांपल है 2, 4, 6, 8। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है, 2 है। तो 2 इसका क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, जिसको हम लोग स्मॉल डी के नाम से जानते हैं। कॉमन डिफरेंस, इसको हम लोग स्मॉल डी के नाम से जानते हैं। तो इसके बीच का जो डिफरेंस है 2 है, तो कॉमन डिफरेंस 2 हो जाएगा। सेकेंड एग्जांपल में अगर हम देखें तो 50, 40, 30 डॉट डॉट इन्फिनिटी। तो इसके बीच का जो डिफरेंस है हम देख रहे हैं कि 50 से 40 आ गया, 40 से 30 आ गया। तो कॉमन डिफरेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, सेकेंड वाले नंबर से पहले वाले नंबर को माइनस कर देते हैं। तो अगर हम 40 में से 50 को माइनस कर दें तो हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा -10। अब एपी दो टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ एपी दो प्रकार के होते हैं। एक एपी होता है फाइनाइट एपी और एक एपी होता है इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी क्या होता है? द एपी हैज़ लिमिटेड टर्म्स कॉल्ड फाइनाइट एपी। वह एपी जिसका जो टर्म होता है वो एक निश्चित होता है, लिमिटेड होता है, उसको फाइनाइट एपी कहते हैं। जैसे अगर हम देखें तो एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं फाइनाइट एपी का, तो 2, 4, 6, 8 डॉट 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 100। तो इस एपी का देख रहे हैं कि ये 100 तक जाकर रुक गया, यानी इसका जो टर्म्स है वो लिमिटेड है, निश्चित है। तो ये हमारा फाइनाइट एपी हो गया। इनफाइनाइट एपी, द एपी हैज़ अनलिमिटेड टर्म्स कॉल्ड इनफाइनाइट एपी। और जिस एपी का जो टर्म्स होता है अनलिमिटेड होता है, यानी अनिश्चित होता है, उसको हम लोग इनफाइनाइट एपी कहते हैं। जैसे एग्जांपल अगर हम लें तो 5, 10, 15 डॉट डॉट डॉट, ये आगे कहाँ तक जाएगा किसी को पता नहीं है। तो इसीलिए हम इन्हें इनफाइनाइट एपी कहते हैं। एपी के कुछ जनरल फॉर्म होते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d डॉट डॉट इन्फिनाइट तक। यहाँ पर हम लोग लास्ट में देख रहे हैं कि डॉट डॉट करके an हम लोग लिख दिए हैं। an को हम लोग लास्ट टर्म बोलते हैं। an को हम लोग लास्ट टर्म बोलते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आकर ख़त्म हो रहा है, इसलिए इसको फाइनाइट एपी हम लोग बोल रहे हैं। एक जनरल फॉर्म हो जाएगा फाइनाइट एपी का, जैसे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d डॉट 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 an। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका जो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है इनफाइनाइट एपी है, क्योंकि ये अनलिमिटेड है। और यहाँ पर आकर ये ख़त्म हो जा रहा है, यानी इसका ये लास्ट टर्म है, तो ये फाइनाइट एपी हो गया। अब जो यहाँ पर ए है, यहाँ का जो ए है, ए इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म। और इसके बीच का जो डिफरेंस है हम देख रहे हैं
कि प्रत्येक में डी को ऐड किया जा रहा है, तो डी जो हो गया वो कॉमन डिफरेंस हो गया। ए एन को हम लोग लास्ट टर्म बोलते हैं और एन को नंबर ऑफ टर्म्स बोलते हैं। अगर हम कुछ एग्जाम्पल लेकर देखें तो यदि ए यानी फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस डी 5 है, तो A2 यानी सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखें तो A जो है ये फर्स्ट टर्म हो गया, A प्लस डी सेकेंड टर्म जिसको A2 से हम लोग डिनोट कर रहे हैं, A प्लस 2D जिसको हम A3 से डिनोट करते हैं। तो अगर हम सेकेंड टर्म निकालें तो इसका हो जाएगा A प्लस डी। ए कितना है 3 और कॉमन डिफरेंस डी कितना है 5, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8। A3 थर्ड टर्म, तो A प्लस 2D इसका हो जाएगा, A है 3 प्लस 2 और D के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो 2 इंटू कॉमन डिफरेंस 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई, 3 प्लस 2 5 ज़ा 10 13। ऐसे ही फोर्थ टर्म निकालेंगे तो इसका हो जाएगा A प्लस 3D इसकल टू 3 प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू होगा 5, तो 5 से इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 प्लस 3 5 ज़ा 15 यानी 18 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक और एग्जाम्पल, तो 3 8 13 18 डॉट डॉट आगे तक ये गया है। एक एग्जाम्पल है 4 8 12 16 डॉट डॉट डॉट। तो इसका कॉमन डिफरेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, तो सेकेंड टर्म में से पहले वाले टर्म को माइनस करते हैं, तो A2 माइनस A1 तो A2 क्या है यहाँ पर 8 है, तो 8 में से 4 गया तो 4। अगर हम लोग A3 में से A2 को भी माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस हमारा सेम ही आएगा, यानी हमेशा सेकेंड टर्म में से पहले वाले टर्म को माइनस करते हैं। क्वेश्चन अगर एक है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड द लास्ट टर्म, तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला आता है an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर एक एग्जाम्पल लें AP का 5 8 11 14 17 20 डॉट डॉट 12 टर्म्स तक, तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म A है वो 5 है, कॉमन डिफरेंस D आपका 3 हो जाएगा और नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा 12। अब इसको फार्मूला में पुट करेंगे, an की जगह n की जगह हम लोग 12 पुट किए, तो A12 इजकल टू a की जगह 5 प्लस n की जगह 12 माइनस 1 इंटू डी की जगह 3, तो 5 प्लस 12 में से 1 गया तो 11 इंटू 3, तो 5 प्लस 11 3 जा 33, इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा आंसर 38। एक सेकेंड फार्मूला आता है, अगर हम किसी नंबर के टर्म्स को ऐड करते हैं तो उसके लिए एक सेकेंड फार्मूला आता है Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अगर हम लोग पिछले ही क्वेश्चन को देखें तो n हमारा कितना है 12 है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 इंटू a 5 है प्लस n 12 माइनस 1 इंटू डी 3, इसको सॉल्व करें तो 2 6 ज़ा 12 6 2 5 ज़ा 10 प्लस 12 में से 1 गया तो 11 इंटू 3 6 10 प्लस 11 3 ज़ा 33, यानी 6 इंटू 33 और 10 को ऐड करेंगे तो 43 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 258। Sn के एक और फार्मूले होते हैं, अगर लास्ट टर्म जिसको an या l बोलते हैं वो दिया हुआ है, तो हमारा लास्ट टर्म 38 है, तो Sn हो जाएगा और नंबर ऑफ टर्म्स n है हमारा 12 बाई में 2, तो Sn हो जाएगा n बाई 2 a प्लस लास्ट टर्म l। तो इस फार्मूले में अब हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे, तो n है 12 बाई में 2, फर्स्ट टर्म 5 प्लस लास्ट टर्म 38, 2 6 ज़ा 12 इंटू 38 और 5 को ऐड करेंगे तो 43 होगा, मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा 258।
8। तो ये हमारा एपी का इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज को कराएंगे। थैंक यू।